वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। श्वेतकेतु को थोड़ी ग्लानि हुई। फिर खुद पर खींच भी आई कि वह अपनी उपस्थिति को कमजोर क्यों होने दे रहा है, इसलिए उसने अपनी छाती फुलाकर आकाश को घूर कर देखा। आकाश ने मन में सोचा, शायद ये प्रशिक्षु बनने के लिए किसी और मकसद से आए हैं। और उसने श्वेतकेतु को नजरअंदाज कर दिया। वह अपनी ज्ञानवर्धक पुस्तक पंचतत्व चक्र का प्राथमिक ज्ञान पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसे आज यह पुस्तक खत्म करनी थी और फिर शाम को अपने कुछ सवालों के साथ श्रीमान जुबिन से मार्गदर्शन लेने जाना था। अगर वह ऐसे ही गपशप में समय बर्बाद करता रहा तो किताब पूरी नहीं हो पाएगी। श्वेतकेतु, जो नया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, ऊबने लगा। वह श्वेता के साथ एक तरफ बैठ गया, आध्यात्मिक पत्थर लिए और ध्यान लगाकर साधना करने लगा। जैसे ही वे साधना में लीन हुए, एक मंद नीली आध्यात्मिक शक्ति उन्हें घेरने लगी। इसकी सघनता से पता चल रहा था कि वे दोनों पहले से ही प्राण शुद्धि क्षेत्र के उत्तरार्ध में हैं। आकाश मन ही मन प्रभावित हुआ। उसने स्वीकार किया कि कुलीन परिवारों की विरासत सामान्य साधकों से बिल्कुल अलग होती है। हालांकि वे आकाश से केवल 2 या 3 साल बड़े थे, लेकिन उनकी साधना आकाश से 4 या 5 छोटे उपक्षेत्रों में ऊंची थी। साथ ही श्वेतकेतु की पिछली टिप्पणियों से लग रहा था कि चक्रों में भी उनकी प्रतिभा और दक्षता बहुत उच्च थी। आकाश ने चुपचाप मनन किया, हमेशा खुद से बेहतर लोग और इस दुनिया से परे भी दुनियाएं होती हैं। किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन निराश भी नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा यही है कि अपनी साधना और चक्रों के अध्ययन में अडिग रहा जाए। आकाश ने तुरंत अपना मन शांत किया और एक बार फिर चक्रों की पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित किया। पहाड़ों के बीच एक ठंडी हवा चली, पत्तों को तितर बितर किया, तालाब के पानी को हिलाया, लहरें पैदा की और फिर सब कुछ एक बार फिर शांत हो गया। श्रीमान जुबिन के आश्रम में, जहां पहले केवल एक ही शिष्य था, अब 3 हो गए थे। और आकाश उन तीनों नामांकित शिष्यों में सबसे कम स्पष्ट साधना स्तर, सबसे खराब योग्यता और सबसे कम ध्यान देने वाला माना जाने लगा। पंचतत्व चक्र का प्राथमिक ज्ञान पढ़ने और श्रीमान जुबिन से अपने सवालों पर परामर्श करने के बाद शाम का समय हो गया। संध्या का सूर्य पहाड़ों पर छा गया था, यह संकेत देते हुए कि घर लौटने का समय हो गया है। आकाश ने श्रीमान जुबिन को विदा कहा और चौराहे पर श्वेतकेतु और श्वेता को भी अलविदा कहा। फिर अपना भंडार थैला कंधे पर लटकाकर वह गोधूली में डूबे पहाड़ी रास्ते पर चल दिया। श्वेतकेतु और श्वेता ने एक अन्य पहाड़ी रास्ता लिया। बीच रास्ते में श्वेतकेतु खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, काकी अनुराधा, क्या आप बता सकती हैं कि आकाश की आध्यात्मिक जड़ किस प्रकार की है? काकी अनुराधा एक पल के लिए झिझकी, फिर बोली, उसकी आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव को देखते हुए उसके पास एक छोटी पंचतत्व आध्यात्मिक जड़ होनी चाहिए, जो कम और औसत से नीचे की गुणवत्ता वाली है, और ऐसा लगता है कि उसने औपचारिक रूप से कोई साधना तकनीक सीखना शुरू भी नहीं किया है। एक साधारण छोटी पंचतत्व आध्यात्मिक जड़, औसत से नीचे की गुणवत्ता वाली और ज्ञानवर्धक चक्रों की किताबें पढ़ना। श्वेतकेतु बुदबुदाया, फिर जोड़ा, मेरी और मेरी बहन की योग्यताओं के साथ श्रीमान जुबिन ने हमें केवल नामांकित शिष्य के रूप में स्वीकार करने की सहमति दी, और वह भी मेरी मां का चेहरा देखते हुए। उस लड़के, जिसे आकाश कहते हैं, में ऐसी क्या योग्यता है कि उसे श्रीमान जुबिन ने नामांकित शिष्य के रूप में स्वीकार किया है? काकी अनुराधा की भौहें थोड़ी तन गईं। आकाश के शब्दों और व्यवहार को याद करते हुए फिर बोली, श्रीमान जुबिन के शिष्य बनाने के तरीके अपरंपरागत हैं और वह केवल योग्यता के आधार पर न्याय नहीं करते। काकी अनुराधा ने आगे समझाया, इसके अलावा साधना का मार्ग लंबा है। कोई केवल तात्कालिक गति पर विचार नहीं कर सकता। वह बच्चा आकाश, सबसे अधिक संभावना एक विमुक्त साधक पृष्ठभूमि से है। विमुक्त साधक कुलीन परिवारों से अलग होते हैं क्योंकि उनके पास कोई विरासत नहीं होती, कम नींव होती है, और चाहे साधना हो या चक्रों में, वे देर से शुरू करते हैं और धीरे धीरे प्रगति करते हैं। उनकी प्रगति की तुलना कुलीन परिवार के वंशजों से नहीं की जा सकती। श्वेतकेतु ने कहा, क्या विमुक्त साधकों और कुलीन परिवारों के बीच का अंतर वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है? अंतर न केवल बहुत बड़ा है, बल्कि यह कहना भी उचित है कि यह स्वर्ग और पृथ्वी जितना अलग है। काकी अनुराधा ने आह भरी और कहा, कुलीन परिवार की कोई भी अस्पष्ट साधना तकनीक या चक्रों की विरासत यदि एक विमुक्त साधक के हाथों में डाल दी जाए तो उसे एक पारिवारिक खजाना माना जा सकता है। हमारे कश्यप परिवार की वंशजों को ज्ञान देने वाली किताबें उन सामान्य विमुक्त साधक शिष्यों को अपने पूरे जीवन काल में देखने का मौका भी नहीं मिल सकता है। श्वेतकेतु मन ही मन हैरान था। काकी अनुराधा ने फिर उसे चेतावनी दी, आकाश की पृष्ठभूमि कुछ भी हो, अब तुम आधे सह प्रशिक्षु हो। असंवेदनशील मत होना, उससे झगड़ा मत करना और अपनी बोली पर ध्यान रखना, कहीं तुम श्रीमान जुबिन को नाराज न कर दो।
मैं समझ गया, काकी अनुराधा, श्वेतकेतु ने समझदारी का भाव दिखाते हुए जवाब दिया। अगले दिन श्वेतकेतु और श्वेता भोर में ही पहाड़ पर गए और आकाश के साथ श्रीमान जुबिन के शिष्यत्व में अध्ययन शुरू किया। वृद्ध कुई ने बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आकाश की छोटी मेज के बगल में 2 और पत्थर की मेजें रख दी। तीनों बच्चे अपनी अपनी साधना और अध्ययन पर काम करते थे और शाम को वे सभी श्रीमान जुबिन से उत्तर पूछते थे। चाहे वह साधना का स्तर हो या चक्रों का ज्ञान, श्वेतकेतु और श्वेता आकाश से कहीं बेहतर थे। उनके द्वारा उठाए गए कई प्रश्न आकाश की समझ से परे थे, लेकिन श्रीमान जुबिन के आकस्मिक संकेत अक्सर निशान पर लगते थे। हालांकि आकाश की समझ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी, फिर भी उसे सहज रूप से बहुत फायदा हुआ। आकाश ने मनन किया कि यह अच्छा हुआ कि श्रीमान जुबिन ने श्वेतकेतु और श्वेता को नामांकित शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, अन्यथा कई ऐसे सवाल होते जिनका उसने कभी सामना नहीं किया होता और उसे यह भी नहीं पता होता कि कहां से पूछना शुरू करें। अब उसके पास कोई था जो उसके लिए सवाल पूछता और श्रीमान जुबिन जवाब देते, आकाश को बस ध्यान से सुनना था। और इस तरह वे तीनों एक साथ श्रीमान जुबिन के नामांकित शिष्य बन गए, अपने दिन साधना करते हुए, चक्र बनाते हुए, फिर श्रीमान जुबिन से अपनी शंकाओं का समाधान पूछते हुए और घर लौटते हुए बिताते थे। वे तीनों सामान्य दिनों में ज्यादा बात नहीं करते थे। जब आकाश पढ़ रहा होता था तो वह पूरी तरह से केंद्रित होता था और उसके पास फालतू की गपशप के लिए समय नहीं होता था। श्वेतकेतु थोड़ा अभिमानी था और चूंकि आकाश ने उससे बात शुरू नहीं की, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से आकाश से भी बात नहीं की, जबकि श्वेता थोड़ी शांत थी और उसे भी बात करना पसंद नहीं था। यह जीवन लगभग 1 महीने तक चला, जब तक कि एक शाम दारा और उसके 2 साथी आकाश के पास आए, यह बताते हुए कि कमल उत्सव आ गया है और उसे उत्सव का आनंद लेने के लिए सड़कों पर घूमने के लिए आमंत्रित किया। कमल उत्सव एक छोटा उत्सव था, फिर भी काफी जीवंत। कहा जाता है कि यह सिद्धेश्वर पीठ नगर में एक महान गुण वाले साधक की याद में मनाया जाता है और इसे एक परंपरा के रूप में स्थापित किया गया था, जहां हर साल इस समय अगरबत्ती जलाई जाती थी और 9 घुमावदार कमल के आकार के बहुमूल्य दीपक जलाए जाते थे ताकि दूर से स्मरण किया जा सके। आकाश ने पूरा दिन चक्र बनाने में बिताया था, अपनी दिव्य चेतना को थका दिया था और ध्यान तकनीक का उपयोग 2 बार कर चुका था, जिससे उस दिन आगे उपयोग करना अनुचित था। चूंकि उसके पास और कुछ करने को नहीं था, वह अपने 3 साथियों के साथ जीवंत दृश्य देखने के लिए बाहर चला गया। जब वे पड़ोस के सबसे दूर बाईं ओर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक नवनिर्मित गुफा निवास देखा जो एक एकांत स्थान पर था और एक बड़ा क्षेत्र था। ऐसा लग रहा था जैसे गली के कई आसपास के घरों को खरीदकर तोड़ा गया और फिर से बनाया गया हो। गुफा निवास के प्रवेश द्वार पर कोई निशान नहीं था और उपयोग की गई ग्रे ईंटें अनाकर्षक थी, फिर भी यह विमुक्त साधकों के मामूली आवासों के बीच विशिष्ट रूप से खड़ा था। आकाश ने आश्चर्य किया, यहाँ गुफा निवास कब दिखाई दिया? छोटू ने जवाब दिया, आप लंबे समय से यहाँ नहीं आए हैं, इसलिए आपको पता नहीं है। यह गुफा निवास लगभग 1 महीने से बन रहा है। छोटू गुफा निवास की ऊंची दीवारों को देखते हुए आह भरे बिना नहीं रह सका। ऐसा गुफा निवास बनाने में कितने आध्यात्मिक पत्थर लगे होंगे। जरूर। दारा अपनी उंगलियों पर गिनती कर रहा था, पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं था, और अंत में अपना सिर खुजलाया। 10,000 आध्यात्मिक पत्थर, मुझे लगता है। शायद 10,000 आध्यात्मिक पत्थर। मैं शायद अपने पूरे जीवन काल में इतना कभी नहीं बचा पाऊंगा। क्या तुम थोड़ी महत्वाकांक्षा नहीं रख सकते? महत्वाकांक्षा वाले तुम हो, क्या तुम उतने बचा सकते हो? शुभ्रा ने कहा, मैंने कहा कि तुम्हें महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए, न कि तुम्हें निश्चित रूप से आध्यात्मिक पत्थर बचाने की जरूरत है। जो अमर बनने की इच्छा रखते हैं, उनमें से अधिकांश नहीं बन पाते, है ना? वे इसे हासिल करने से पहले ही चले जाते हैं। दारा और छोटू ने सहमत होते हुए सिर हिलाया, सोचा कि यह समझदारी की बात है। शुभ्रा ने जिज्ञासा से कहा, यह जगह इतनी दूर है, बाजार से दूर है और साधारण विमुक्त साधकों द्वारा आबाद है, कौन यहाँ इतना बड़ा गुफा निवास बनाने की परेशानी उठाएगा? क्या उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर हैं? बिल्कुल, अगर मेरे पास उतने आध्यात्मिक पत्थर होते तो मैं भी इतना बड़ा गुफा निवास बनाता। तो आपको क्या लगता है कि इस गुफा निवास का स्वामी कौन है? शुभ्रा ने आकाश की ओर मुड़कर पूछा, आकाश, क्या आप जानते हैं? आकाश ने अपना सिर हिलाया, मुझे कैसे पता होगा? जैसे ही वे तीनों बात कर रहे थे, गुफा निवास का मुख्य द्वार खुला। एक तेज भौहों वाला सुंदर लड़का, जेठ की तरह तराशी हुई एक नाजुक लड़की और एक घूंघट वाली ग्रेसफुल महिला साधिका बाहर निकली। आकाश ने उन्हें एक नजर में पहचान लिया। वे श्वेतकेतु और श्वेता और काकी अनुराधा थे। जब श्वेतकेतु और श्वेता ने भी आकाश और उसके साथियों को देखा तो श्वेतकेतु एक सेकंड के लिए रुका। आकाश, दारा और अन्य सभी ने एक साथ आकाश की ओर देखा और आकाश भी स्तब्ध था। उसे उम्मीद नहीं थी कि गुफा निवास के मालिक श्वेतकेतु परिवार के भाई बहन होंगे। श्वेतकेतु ने जवाब में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
आकाश ने जवाब दिया, मैं बाहर घूम रहा हूँ। बाहर घूम रहे हो? श्वेतकेतु को ऐसा लगा जैसे वह पहली बार यह शब्द सुन रहा हो और उसके चेहरे पर उत्साह स्पष्ट था, क्योंकि उसने फिर उत्सुकता से काकी अनुराधा की ओर देखा। एक तरफ श्वेता भी चमक उठी, उसकी आंखें शरद ऋतु के पानी की तरह चमक उठी, क्योंकि उसने काकी अनुराधा की ओर रुख किया। काकी अनुराधा ने दोनों जोड़ी पानीदार आंखों में देखा और अंदर से टूट गई। घर की मालकिन हमेशा सख्त रही थी। छोटी मालकिन और छोटे मास्टर से बहुत अपेक्षाएं रखती थी। छोटी उम्र से ही उन्होंने उन्हें केवल साधना और चक्र, रस विद्या और अन्य साधना संबंधी विषयों का अध्ययन करने की अनुमति दी थी। सामान्य दिनों में, जब तक कि कोई बड़ी छुट्टी न हो, उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। अगर वे जाते भी थे तो उन्हें साथ में होना पड़ता था और उन्हें रात होने से पहले जागीर में वापस आना पड़ता था, बिना किसी विलंब के। यह दृष्टिकोण, जबकि छोटी मालकिन और छोटे मास्टर की साधना को अलग करता था, बच्चों के स्वभाव में भी बाधा डालता था। कभी कभी काकी अनुराधा चाहती थी कि वे साधारण बच्चों की तरह खेलें और हंसें, लेकिन मालकिन ने उन पर उच्च उम्मीदें रखी थी। अगर वे मौज मस्ती के लिए अपनी साधना को नजरअंदाज करते तो वह एक महान पाप उठाती। श्वेतकेतु ने कहा, काकी अनुराधा, मैं बस थोड़ी देर घूम कर आऊंगा। मैंने तो यह भी नहीं देखा कि सिद्धेश्वर पीठ नगर कैसा दिखता है। काकी अनुराधा अभी भी झिझक रही थी जब श्वेता के छोटे हाथ ने काकी अनुराधा की आस्तीन को खींचा और यह भी पुकारा, काकी अनुराधा। काकी अनुराधा का दिल पूरी तरह से पिघल गया। ठीक है, लेकिन तुम केवल रात के 10 बजे तक ही घूम सकती हो। धन्यवाद काकी अनुराधा। श्वेतकेतु तुरंत खुश हो गया। एक मुस्कान के साथ काकी अनुराधा ने फिर आकाश की ओर रुख किया और कहा, हम यहाँ नए हैं और सिद्धेश्वर पीठ नगर से परिचित नहीं है, इसलिए हमें आपको रास्ता दिखाने के लिए कहना पड़ेगा। काकी अनुराधा इतनी दयालु थी कि श्वेतकेतु और श्वेता की चमकदार आंखों को देखते हुए आकाश का मन मना करने का नहीं हुआ। उसने इरादा किया था कि वह जल्दी लौटकर कुछ और चक्र बनाएगा, लेकिन उसने हाल के दिनों में काफी कुछ बनाया था और यहाँ तक कि उसकी ध्यान तकनीक भी तेजी से ठीक नहीं हो पा रही थी। एक रात आराम करना अच्छा रहेगा। तब समूह गली का अनुसरण किया और सिद्धेश्वर पीठ नगर के कमल उत्सव में रात के बाजार को देखना शुरू कर दिया। हालांकि सिद्धेश्वर पीठ नगर एक छोटा अमर नगर था और बहुत व्यस्त नहीं था, फिर भी आपस में मिलने वाली भीड़ और आकाश में अनगिनत रोशनी ने इसे एक जीवंत उत्सव माहौल का आकर्षक रूप दिया। आकाश और दारा रास्ता दिखा रहे थे, उसके बाद श्वेतकेतु और श्वेता कुछ कदम पीछे थे, नवीनता और जिज्ञासा से भरी आंखों से चारों ओर देख रहे थे। काकी अनुराधा अभी भी चिंतित चुपचाप दोनों के पीछे चल रही थी। रास्ते में शुभ्रा ने चुपके से आकाश से पूछा, आकाश, क्या आप उन्हें जानते हैं? आकाश ने सिर हिलाया। हम एक ही गुरु, श्रीमान जुबिन के तहत नामांकित शिष्य हैं। वे सिद्धेश्वर पीठ नगर से नहीं हैं, है ना? नहीं, वे एक बड़े और दूर के परिवार के वंशज लगते हैं। दूर के? सिद्धेश्वर पीठ नगर के बाहर के? मैं तो कभी सिद्धेश्वर पीठ नगर के बाहर नहीं गया। शायद और भी आगे, सबसे अधिक संभावना लक्ष्य राज्य से परे। लक्ष्य राज्य से परे? पैदल चलने में कितना समय लगेगा? साधना जगत में विभिन्न राज्यों की अपरिचितता उनके लिए आकर्षक और परेशान करने वाली दोनों थी। छोटू ने अचानक पूछा, आकाश, क्या आप उनके साथ करीब है? एक पल के लिए सोचकर आकाश ने जवाब दिया, ठीक से करीब नहीं। हम मुश्किल से एक ही पीठ के आधे शिष्य हैं और हम सामान्य रूप से ज्यादा बात नहीं करते। छोटू ने सिर हिलाया और कहा, वे कुलीन परिवार के वंशज वास्तव में हमसे ज्यादा बात नहीं करते। आकाश को लगा कि उस बयान में कुछ अजीब है, लेकिन इसके बारे में सोचकर वह यह नहीं बता सका कि यह क्या था। साधना जगत में कुलीन परिवार और बिखरे हुए साधक दुनिया से अलग थे। कुलीन परिवार जितना प्राचीन और गहरा होता था, वे साधारण बिखरे हुए साधकों के लिए उतने ही अगम्य लगते थे। दोनों पृष्ठभूमि के साधक होने के बावजूद उन्हें मुश्किल से एक ही समुदाय का हिस्सा माना जा सकता था। जैसे ही समूह घूम रहा था, दारा और अन्य आकाश का अनुसरण करते हुए और श्वेतकेतु और श्वेता के साथ कुछ संकोच महसूस कर रहे थे और पूरी तरह से आनंद नहीं ले रहे थे। उनकी अजीबोगरीब स्थिति को देखकर आकाश हंसा और कहा, जाओ और खुद ही मस्ती करो। मैं बस उन्हें आराम से घूमने के लिए ले जाऊंगा और वापस चला जाऊंगा। मुझे आज रात कुछ और चक्र बनाने हैं। छोटू ने विस्मय से कहा, आप आज रात चक्र बनाने जा रहे हैं? चक्र गुरु होना वास्तव में कठिन काम है। शुभ्रा ने जोड़ा, अगर हमें बाद में कुछ मजेदार मिला तो हम आपके लिए भी खरीदेंगे। क्या आप बड़े सिर वाले पान के ठेले से चीनी का खिलौना चाहते हैं? हम में से प्रत्येक को बाघ के आकार का एक खिलौना चाहिए और हम आपके लिए भी एक खरीदेंगे। दारा ने अपना सिर खुजलाया और एक पल के लिए सोचा, फिर अपनी सीधी आवाज में कहा, अगर कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करता है तो बस चिल्लाना और हम आकर उन्हें पीटेंगे। ठीक है, आकाश ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया और वे तीनों पिंजरे से छूटे हुए पक्षियों की तरह दौड़ पड़े और पलक झपकते ही गायब हो गए।
यह देखकर काकी अनुराधा ने आकाश को बुलाया और पूछा, मुझे नहीं पता कि आज कौन सा उत्सव है कि हर कोई इतना जीवंत है। काकी अनुराधा, आज कमल उत्सव है। काकी अनुराधा परेशान दिखी, मैंने साधना जगत में ऐसे उत्सव के बारे में कभी नहीं सुना। आकाश ने समझाया, यह एक छोटा उत्सव है जो केवल सिद्धेश्वर पीठ नगर के आसपास मनाया जाता है। यह शायद कहीं और नहीं मनाया जाता होगा। इसे कमल उत्सव क्यों कहा जाता है? श्वेतकेतु ने जिज्ञासा से पूछा। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थी और श्वेता ने भी आकाश को देखने के लिए अपना सिर मोड़ा। थोड़ा सोचकर आकाश ने जवाब दिया, जब मैं छोटा था तो मैंने अपने माता पिता से पूछा था और उन्होंने कहा कि कमल उत्सव कमल बिखेरने वाले की याद में है। कमल बिखेरने वाला, क्या वह कोई महान साधक है? काकी अनुराधा ने पूछा। हमारे लिए उसे एक महान साधक माना जाएगा, लेकिन शायद साधना जगत की महान योजना में इतना नहीं, आकाश ने कहा। मुझे ठीक से पक्का नहीं पता कि उसकी साधना क्या थी, लेकिन मैंने कुछ बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना है कि वह शायद नींव स्थापना उत्तरार्ध में था। हालांकि कुछ यह भी कहते हैं कि वह स्वर्णपिंड क्षेत्र में था। कहा जाता है कि उस समय लक्ष्य राज्य झुलसाने वाली गर्मी से पीड़ित था, वनस्पति सूख रही थी और चरम भूख से राक्षसी जानवर पहाड़ों से उतरकर मनुष्यों को खाने लगे, जिससे एक राक्षसी लहर पैदा हुई। सिद्धेश्वर पीठ नगर के साधकों ने शहर की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन राक्षसी जानवरों की अत्यधिक संख्या ने उन्हें दूर रखना मुश्किल बना दिया। जैसे ही शहर के द्वार टूटने वाले थे और अनगिनत साधक जानवरों के पंजे से मौत का सामना कर रहे थे, गुजरते हुए कमल बिखेरने वाले ने अकेले ही लहर को रोका। अंततः उसने सिद्धेश्वर पीठ नगर में साधकों के जीवन को बचाया, लेकिन अपनी आध्यात्मिक शक्ति के थक जाने के कारण अपनी जान की कीमत पर। कहा जाता है कि आज कमल बिखेरने वाले के गुजर जाने की सालगिरह है। हर साल इस समय सिद्धेश्वर पीठ नगर के लोग विभिन्न प्रकार के कमल दीपक जलाते हैं और उन्हें आकाश में भेजते हैं। रोशनी के साथ चमकदार और शानदार दृश्य कमल बिखेरने वाले की याद में है। श्वेता कहानी से पूरी तरह से मंत्रमुग्ध थी और श्वेतकेतु ने उत्साह से उसका खून खौलने लगा। उस समय की स्थिति के बारे में सोचकर, जैसे कि वह राक्षसी लहर के बीच में हो, सभी प्रकार के भयंकर और क्रूर राक्षसी जानवरों के खिलाफ मौत तक लड़ रहा हो। एक भयंकर लड़ाई के बाद हालांकि वह जानवरों के नेता को मारने में सफल रहा, वह भी थकान से पेरिष्ट हो गया। वर्षों बाद अनगिनत साधक अभी भी उसके कार्यों को याद करेंगे और उसका नाम एक शहर के साधकों की यादों में उत्कीर्ण होगा। अपने गर्म होते खून के साथ श्वेतकेतु ने घोषणा की, मौत के डर के बिना जीना, इसकी ओर जन्म लेना, ऐसा दुखद फिर भी रोमांचक जीवन एक साधक के लिए सही अंत है। काकी अनुराधा ने लाचारी से आह भरी, छोटे मास्टर, मालकिन का आप एकमात्र बेटा है, कृपया अपना ख्याल रखें। श्वेतकेतु की भावनाएं शांत हो गईं क्योंकि उसने अपना सिर झुका लिया। आकाश हंसी में फूट पड़ा और श्वेतकेतु ने थोड़े गुस्से के साथ पूछा, क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? आकाश ने सहज रूप से जवाब दिया, नहीं। श्वेतकेतु और भी गुस्सा हो गया, जबकि श्वेता के होंठ एक फीकी मुस्कान में ऊपर मुड़ गए। उसका चेहरा आकाश में अनगिनत रोशनी से अधिक शानदार था। काकी अनुराधा ने एक पल के लिए मनन किया और फिर अपनी भ्रम को आवाज दी, एक राक्षसी जानवर का शारीरिक शरीर और राक्षसी ऊर्जा एक साधक की तुलना में कहीं अधिक दुर्जेय है। यहां तक कि एक स्वर्ण पिंड क्षेत्र का साधक भी अकेले राक्षसी लहर को दूर नहीं कर सकता। नींव स्थापना उत्तरार्ध के साधक का तो जिक्र ही नहीं, यह एक पूरे शहर के साधकों के लिए इतनी विस्तृत रस्म के साथ उसे याद करने लायक नहीं लगता। जैसे ही वे बात कर रहे थे, वे एक छोटे ठेले पर पहुंचे जो विभिन्न प्रकार के उत्कृष्ट ढंग से बनाए गए कमल दीपक प्रदर्शित करता था, जो प्रत्येक 5 टूटे आध्यात्मिक पत्थरों में खरीद के लिए उपलब्ध थे। आकाश ने 5 टूटे आध्यात्मिक पत्थर निकाले, उन्हें ठेले पर रखा और एक अज्ञात पौराणिक प्राणी के आकार का एक कमल दीपक उठाया। उसने इसे आग से जलाया, जिसने पौराणिक प्राणी को जीवंत लगने दिया। दीपक को छोड़कर आकाश ने देखा कि वह धीरे धीरे आकाश में तैर रहा है, ऊपर रोशनी के सागर में शामिल हो रहा है। आकाश में चमकदार दीपक से भरे आकाश को देखते हुए आकाश ने बुदबुदाया, साधकों की इस दुनिया में अपनी साधना के साथ आकाश तक पहुंचने के बावजूद ऐसे कितने हैं जो अजनबी लोगों के लिए अपनी साधना और साधना नींव को त्याग देंगे, जिनसे वे कभी नहीं मिले। सिद्धेश्वर पीठ नगर के साधक कमल बिखेरने वाले की साधना के स्तर को याद नहीं करते, बल्कि उसकी महानता को याद करते हैं जिसने सभी प्राणियों को लाभ पहुंचाया। श्वेतकेतु ने अपना सिर हिलाया और ईमानदार सम्मान के साथ एक राजसी लाल बाग के आकार का दीपक चुना, उसे जलाया और आकाश में ऊपर भेज दिया। श्वेता ने एक सुनहरी फीनिक्स के पैटर्न वाला कमल दीपक जारी किया, शानदार और भव्य। काकी अनुराधा एक पल के लिए झिझकी, आकाश की ओर देखा और अंततः रात के आकाश में जारी करने के लिए एक सियान फीनिक्स के आकार का कमल दीपक चुना। सिद्धेश्वर पीठ नगर के आसपास अनगिनत छोटी रोशनी एकत्रित हुई, खूब अंधेरी रात के आकाश को प्रकाशित करती हुई।
क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के कथानक को आगे बढ़ाऊं या इस कथा शैली से जुड़ी कोई और कहानी लिखूं?